Hello everyone, how are you? I hope you are doing well and a warm welcome to our channel. So 2 days back I took a poll on our Telegram channel with respect to the general issues being faced by the students, and what I have done is basically जो top 3 topics थे, that is study planning, concentration and the fear of forgetting the completed subjects, ये 3 सबसे ज़्यादा हाई वोटेड आए. तो आई थॉट कि एक इसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे. आई नो आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं. आई विल टेक hardly 15 minutes and I will ensure कि मैं whatever points I can stress about, maybe those will help you to deal with those issues. ठीक है, all the 3 issues. ठीक है, so quickly let's start with the discussion. सबसे पहला एक इशू आ रहा है स्टडी प्लानिंग में दिक्कत आना. तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अननेसेसरी इधर उधर एक्सप्लेन नहीं करेंगे. क्विकली ट्राई टू कैच दोस पॉइंट्स एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट इट. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंश्योर यू हैव योर ओन प्लानिंग. इसका मतलब ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैकल्टी का या कोई गाइडेंस वीडियो अवेलेबल है दैट यू कैन व्यू, बट दोस्तों के साथ कंपैरिजन मत करो कि भाई सुन इसके अंदर कितना टाइम लगेगा, अरे डीटी तू कैसे कर रहा है, मैं भी ऐसे कर लेता हूं. नहीं, अपने आप को जानो कि व्हाट इज द वे यू आर कंफर्टेबल विथ, एंड यू शुड हैव प्लानिंग टेक्निक्स, प्लानिंग स्टडीज एंड द स्टडी प्लान एज पर योर ओन नीड्स. आप दूसरों से मत कंपेयर करो. सो इंश्योर यू हैव योर ओन स्टडी प्लान. ग्रुप्स का डिसीजन ये भी इसके साथ मिक्स होके आता है कि सर स्टडी प्लान बनाते वक्त अभी भी दिमाग में डाउट है कि ग्रुप मतलब आगे जाके मैं ड्रॉप आउट करूं या ना करूं, या फिर कई जने होते हैं कि यार एक काम करते हैं, एक ग्रुप पे फोकस करते हैं, एक ग्रुप देकर देख लेंगे. नहीं यार, प्लीज डोंट डू दैट. आपके अब जो भी टाइम है, वॉट एवर द टाइम इज लेफ्ट, इट शुड बी फोकस्ड. फोकस मतलब इट शुड 100% नो how many subjects you are giving. Are you giving 4 subjects or are you giving 8 subjects? And your effort should be directed towards that decision. अब इधर उधर आने का टाइम जो है वो जा चुका है. इधर यू गो फॉर बोथ ग्रुप्स और यू ड्रॉप आउट अभी से एंड यू प्रिपेयर फॉर 4 सब्जेक्ट्स. ठीक है, ये जो तुक्का प्रोबेबिलिटी की ये करके वो दे दूंगा, एक पेपर दूसरे ग्रुप का दे दूंगा, वो सब मत करना. स्टडी प्लान में हिल जाएगा. सो एंश्योर योर ग्रुप्स डिसीजन इज 100% क्लियर. ठीक है, इसके ऊपर मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो, देखेंगे उस टाइम. But ensure your group's decision is clear, otherwise it will affect your study planning. अच्छा, 3 months का एक स्टडी प्लान अगस्त सितंबर अक्टूबर इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर चैनल, जो मैंने अपलोड किया था. अब ऑब्वियसली वो टाइम निकल चुका है काफी हद तक, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ओनली फॉर वन पर्पस, दैट हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान. ठीक है, उसके अंदर आपको पॉइंट समझ में आएंगे, एग्जैक्ट नहीं फॉलो करना, पॉइंट समझ में आएंगे. और उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है ना अभी तक, तो उसको आगे से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर है तो अगस्त एंड वाला पार्ट, सितंबर एंड अक्टूबर उतना आप कैरी, यू कैन फॉलो दैट प्लान, नॉट एन इशू, राइट. और उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो. प्लस यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू प्लान द सब्जेक्ट्स, बिकॉज सी आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस. आई हैव गॉन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग द स्टूडेंट्स, और रादर गाइडिंग वी कैन से कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स. सो आई नो व्हाट थिंग्स यू आर गोइंग टू फेस. तो दैट स्टडी प्लान विल हेल्प यू. आप उसको एक बार व्यू कर सकते हो. अच्छा, कई स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं ओनली वन सब्जेक्ट इन अ डे, एंड आई हैव सीन सम प्लान्स आल्सो व्हिच स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी, दैट व्हाई डोंट यू पिक वन सब्जेक्ट इन डे और 4 दिन में खत्म कर दो. भाई मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत प्लान है और बहुत ही दिस डज नॉट वर्क. सर क्यों बोल रहे हो यार? फटीग आ जाता है एक सब्जेक्ट, और एक ही सब्जेक्ट से ना आपको डर लगेगा 4 दिन बाद, यार पता नहीं बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हालत हो रही है. नहीं, सो एक सब्जेक्ट एक दिन में प्लीज मत उठाना. सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 8 दिन में 4 दिन 2 सब्जेक्ट पूरे खत्म हो जाएंगे. ना वो सब्जेक्ट खत्म होते, ऊपर से बाकी सब्जेक्ट्स का डर बढ़ जाता है और वो फटीगनेस आ जाती है. सो एंश्योर यू पिक एटलीस्ट 2 और 3 सब्जेक्ट्स. थ्योरी सब्जेक्ट है, दोपहर के टाइम में डालो, सुबह प्रैक्टिकल करो, फ्रेश माइंड से क्वेश्चंस निकलेंगे. शाम को थोड़ा सा मतलब एक बंदा थक जाता है, गो फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. दोपहर के टाइम में गो फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स. क्लियर? ओके, तो पिक एटलीस्ट 2 और 3 सब्जेक्ट्स. एंड मैंने आपको हमेशा हमेशा एक स्ट्रैटेजी बोली है, कीप इन टच स्ट्रैटेजी. सर क्या होती है ये? कंप्लीटेड पोर्शंस के लिए मैंने बहुत बारी स्ट्रेस कर चुका हूँ, हर अटेम्प्ट में स्ट्रेस करता हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी आर फॉलोइंग इट, लेकिन जो फॉलो करते हैं उनका हमेशा फीडबैक में मैसेज आता है कि सर इस स्ट्रेटेजी ने हेल्प किया. जो आप पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो, लेट से मैंने लॉ कंप्लीट कर ली, ठीक है, अब जब मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे जा रहा हूँ तो मैं पता है क्या करूंगा, 10-15 मिनट सोने से पहले, फॉर एग्जाम्पल में डायरेक्टर्स चैप्टर है, मुझे लगता है डायरेक्टर्स में यार मुझे ना 2-3 सेक्शन में दिक्कत आती है, रोटेशन में दिक्कत आती है, एडिशनल और कैजुअल वैकेंसी वाला जो है उसमें दिक्कत आती है. मैं क्या करूंगा, रोटेशन का बस एक बार रीड करूंगा. आई विल नॉट टेस्ट माई सेल्फ, आई विल नॉट रिसाइट इट, आई विल नॉट राइट इट. सिर्फ बैठ के, अच्छा रोटेशन रिटायरमेंट 150-6, ओके 150-7, ठीक है, 2/3 1/3, ओके मेरे को याद आ गया. अब क्या होगा, ये 10-15 मिनट से ना आपको साइकोलॉजिकली एक एज मिल रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है कि यार कंफर्ट लेवल है, यार मैं लॉ भूल नहीं रहा. दिस इज द कीप इन टच स्ट्रेटेजी. आप एक टाइम पे अगर आधा घंटा भी देते हो, आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स की कीप इन टच लगा सकते हो. क्या करना है, 10-15 मिनट देने हैं,
10 मिनट भी दोगे अगर आधे घंटे में 10 तो यार कुछ ना कुछ होता रहेगा। 2-3 क्वेश्चन कर लिए, एक सब्जेक्ट के कुछ ऐसे रिसाइट कर लिया या एक सब्जेक्ट का कुछ रीडिंग ले ली, तो दिस विल हेल्प यू हैव दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेज, दैट फीलिंग कि यार कीप इन टच स्ट्रेटेजी, ओके आई नो आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट। तो ये आपको स्टडी प्लान में इनकॉर्पोरेट करनी है। नेक्स्ट, आरटीपी और पास्ट टेस्ट पेपर्स जो होते हैं जनरली बहुत सारे होते हैं, जैसे 2 आरटीपी भी करनी है, 4 सब्जेक्ट तो 8-9 पेपर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग पास्ट टेस्ट पेपर्स, वो कभी कभार 12 से 15 पेपर हो जाते हैं। बच्चे समझते हैं कभी कभार कि चलो एंड में कर लेंगे। रादर देन दैट व्हाट आई कैन एडवाइस, आरटीपी और पास्ट टेस्ट पेपर के अगर प्रिंट निकलवा सकते हो, जस्ट डेली 2 क्वेश्चन, दिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कीप इन टच स्ट्रेटेजी एज वेल। यार बस 1-2 क्वेश्चन कर लिए, कॉस्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए, डीटी के 2 क्वेश्चन कर लिए, 10-15 मिनट लगेंगे, पेपर भी हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी लिखने की, आदत पड़ जाएगी पेपर सॉल्व करने की, क्वेश्चंस की हैबिट लग जाएगी, और आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता रहेगा कि ठीक है आई एम इन टच विद दो सब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव कंप्लीटेड। क्लियर? तो ये आरटीपी पास्ट टेस्ट पेपर्स आप 1-2 क्वेश्चन डेली करोगे तब भी हार्डली 15-20 मिनट जाते हैं यार, लेकिन बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, बोथ ग्रुप्स वालों के लिए एक स्पेशल नोट, इसके लिए भी मैं हो सकता है अलग से वीडियो बनाऊं, छोटा सा डिस्कशन, बट प्लीज समझो अगर आप बोथ ग्रुप्स वाले हो, आपको लग रहा है स्टडी प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड यू विल नेवर फील कंफर्टेबल एंड दैट्स ओके, बिकॉज सर 8 सब्जेक्ट्स को हैंडल करना कंपैरेटिवली टू 4 इज ऑलवेज डिफिकल्ट, दैट एवरीवन एक्नॉलेजेस। और आपको अभी कभी भी ना वो किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं आपको 2 साल भी दे दूं पढ़ने के लिए, इफ आई गिव यू 2 years फॉर स्टडी, स्टिल 2 सालों में आपको ये नहीं लगेगा कभी भी कि यार 8 सब्जेक्ट ना एक एक चीज अच्छे से हो गई, आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल सो कॉन्फिडेंट। नहीं, 8 सब्जेक्ट्स में सर थोड़ा डर रहेगा कि सर ये सब्जेक्ट का ये पार्ट भूल रहे हैं, उस सब्जेक्ट का ये सेक्शंस भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पेपर में कोई आके नहीं पूछेगा अच्छा इस बच्चे को क्या नहीं आता, मैं वही पूछता हूं, नहीं, अलग अलग सवाल आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड को जरा थोड़ा सा ट्रस्ट करिएगा, उस टाइम आपके पेपर निकल जाएंगे, क्वेश्चंस निकलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं भी पेपर से पहले कोई ऐसा नहीं था सब कुछ आता है, लेकिन हो गया ना, आपसे 100 नंबर थोड़ी ना मांगे जा रहे हैं, 70 के अबव ले आओ, रैंक आ जाएगी आपकी, है ना? सोचना नहीं ये चीज। हाँ सर अब थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ओके। अच्छा, 2 चीजें अवॉइड करना, एक्सेसिव प्लानिंग और ओवर एम्बिशियस प्लानिंग। मैंने कई प्लान में देखा है, एक बच्चे ने भेजा था कि मैं 2 से 2.5 खाना खाऊंगा, है ना, इमीडिएटली कॉल दैट स्टूडेंट। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये, 2 से 2.5 खाना खाऊंगा और 3 से 3.5 सोऊंगा, ये कोई प्लान बनाता है? नहीं भाई नहीं, मोटा मोटा प्लान ठीक है कि दिन के 3 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे ये सब्जेक्ट करना है, सोऊंगा कब, खाना कब खाऊंगा, उठूंगा कब, सोऊंगा कब, ये सब थोड़ी ना प्लान में डालना होता है। ये एक्सेसिव प्लानिंग करोगे तो एक दिन भी नहीं चलने वाली आपकी, उसी दिन आप निराश हो जाओगे, देन आप जाओगे यूट्यूब पे कि सर मोटिवेशन ढूंढनी है, मैं डीमोटिवेटेड हूं। अरे भाई काम ही क्यों करते हो ऐसा? ओके, ओवर एम्बिशियस प्लानिंग, मैं दिन के 15 घंटे पढ़ूंगा, मैं दिन के 14 घंटे पढ़ूंगा, भाई कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हवा बना रखा है और मिथ्स बना रखे हैं कि सीए में 16 घंटे, कुछ नहीं, आपको फोकस स्टडी करनी है। एक नॉर्मल आदमी दिन के 7 से 8 घंटे सोएगा, आपको भी सोना है एज अ स्टूडेंट, बल्कि आप पे तो अभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोने की। क्यों? सोओगे नहीं तो माइंड इंपैक्ट करेगा, अभी नहीं करेगा 3 दिन में करेगा, एंड देन योर कॉन्सेंट्रेशन विल रिड्यूस। फिर आप भागोगे सर्च करने के लिए यूट्यूब पे, हाउ टू आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। भाई बेसिक से, आज के इसमें बेसिक्स भूल रहे हैं, क्यों नींद कॉम्प्रोमाइज करनी है? ये जो ग्लोरीफाई कर रखा है ना कि भाई मैं तो ओवर वर्क करता हूं, मैं ओवर स्टडी करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, ऑल दीज आर लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स ऑफ टुडेज टाइम्स। आप चाहे काम कर लो, आप लिंक्डइन पे देखो, सब जगह ये बोला जाता है, ये ग्लोरीफाई करना बंद करो। इसी तरीके से एज अ स्टूडेंट कम सोना और अननेसेसरी 16 घंटे पढ़ना जब कैपेसिटी नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग टू बी ग्लोरीफाइड। ठीक है, तो प्लीज अपनी नींद ढंग से लेनी है, ओवर एम्बिशियस प्लानिंग नहीं करनी है। ठीक है, 10 से 12 घंटे आई कैन अंडरस्टैंड, 15 घंटे, मैं 6 घंटे सोऊंगा, मैं बचे हुए टाइम पूरे दिन पढ़ता रहूंगा, कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रिपेयर्ड हो तो 4 घंटे पढ़ो, बाकी टाइम नीचे घूम के आओ, दोस्तों के साथ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल दैट मैटर्स कि 3 घंटे में क्या करने वाले हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा घर पे क्या प्लानिंग करिए। क्लियर है? ये था थोड़ा सा मेरे कुछ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टडी प्लान। ऑब्जेक्ट वॉज टू गिव यू सर्टन पॉइंटर्स सो दैट यू कैन मेक योर ओन स्टडी प्लान। मैं इसमें स्टडी प्लान नहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा, वो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर? अब मुझे आपसे 2 बातें और डिस्कस करनी है। दूसरे 2-3 जो वोट्स आए थे वो तो इस पे कि सर वी हैव अ फियर ऑफ फॉरगेटिंग द कंप्लीटेड सब्जेक्ट। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आई एम नॉट ऑब्वियसली आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और आई एम नॉट अ माइंड रिलेटेड डॉक्टर, बट माइंड विल ऑलवेज क्रिएट नेगेटिव स्केनारियोज। और इसके लिए किसी डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं, हर इंसान जानता है कि अपना माइंड सबसे पहले क्या कैच करेगा, नेगेटिव बातें और नेगेटिव स्केनारियोज बनाएगा कि सुन तूने डीटी तो कर ली पर मैं तो डीटी भूल रहा हूं, मेरी डीटी कंप्लीटेड है पर मैं तो डीटी भूल रहा हूं, लॉ कंप्लीट कर लिया मैं सेक्शन भूल रहा हूं, मुझे नहीं याद आएगा। ये माइंड आपका बनाएगा स्केनारियो
इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। सर इग्नोर कर दे हम सब्जेक्ट को? नहीं, सब्जेक्ट को नहीं, इन थॉट्स को। माइंड को बोल देखो माइंड का गेम क्या होता है, आप जितना माइंड को वो दोगे ना, हवा दोगे कि हाँ भाई क्या थॉट सारे, आप उसको एनालिसिस स्टार्ट करो, फिर इतना एनालिसिस हो जाएगा कि माइंड पैरालिसिस हो जाता है। सुना है ना, एक्सेसिव एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव सिनेरियोस, और ये थॉट आना बहुत ही नॉर्मल है। एक्सेप्ट कर लो कि भाई सबको आता है। आज आप किसी मोस्ट सक्सेसफुल बंदे को भी इमेजिन करोगे, विराट कोहली को इमेजिन कर लो, उसको डर नहीं लगता होगा कि मैं मैच में जाके हो सकता है मैं 0 पे आउट हो जाऊं? ये सबको आता है भाई, मेहनत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इसीलिए तो ये सब डर आ रहा है। तो इग्नोर इट। थोड़ा बहुत डर आएगा, उससे आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, कोई इशू नहीं। एक्सेसिव प्लानिंग, एक्सेसिव एनालिसिस मत करना। सेकंड, पेपर इज नॉट गोइंग टू आस्क ओनली डिफिकल्ट एरियाज। पेपर ये नहीं आएगा जैसे मैं स्टूडेंट हूं तो अच्छा सिद्धेश को भाई साहब इनको कौन कौन से सवाल नहीं आते, अच्छा वही पूछते हैं। नहीं भाई, पूरा पेपर आएगा। चलो आपको जो डर है कि 2-3 टॉपिक आपके अच्छे नहीं हुए, सपोज जो आपको यू आर हैविंग दैट फियर, तो वो 1-2 सवाल जो आएंगे उसको हम डील कर लेंगे, उस टाइम ऑप्शनल होता है, कुछ देख लेंगे। भाई ये थोड़ी कि पूरा मेरा पेपर ही गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा भैया। कॉन्शियस माइंड उन 3 घंटों में इतना जबरदस्त चलेगा ना आपका कि बराबर से पेपर में आपके आंसर्स लिखे। कोई टेंशन मत लेना उस बात पे, बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ो, खुशी के साथ पढ़ाई स्टार्ट करो, मतलब कंटिन्यू करो, स्टार्ट नहीं कंटिन्यू करो। ओके, keep in touch strategy as discussed above. This will help you to deal with this fear of forgetting the subjects and avoid perfectionism. Ensure you are moving ahead. ये चीज मैं जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम है। और जिस भी लाइफ, मतलब आप आज चाहे स्टूडेंट हो, कल को एक यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ फैमिली पर्सन, कुछ भी हो, कहीं पे भी परफेक्शनिज्म मत सीख करना, ठीक है। जो आपको, मैंने एक स्टूडेंट से बात करी थी, शी वॉज गेटिंग दिस फियर ऑफ कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट्स। तो वो क्या करती थी, ऑन द डे, जैसे आज मेरा मंडे है सपोज, तो मैं मंडे को जो भी पढ़ने से पहले संडे का पार्ट रिवाइज करना है। सो दैट थिंग डज नॉट वर्क। आप कब तक करोगे? सब्जेक्ट खत्म होने के बाद क्या एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करोगे? नो, शी वॉज इन द ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म। नया करने से पहले पुराना सारा रिवाइज करना है। भाई नहीं हो सकता, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है सिलेबस का। चीजें जिस टाइम कर रहे हो फोकस बना के चलो कि वो पार्ट हो गया, अगले दिन आगे बढ़ना है। तो इंश्योर यू आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स योर प्लान। परफेक्शनिज्म के विशियस साइकिल, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शनिज्म। परफेक्ट गोल इज इटसेल्फ अ मूविंग टारगेट। आज का दिन लो, आज मुझे क्या करना है, ये नहीं कि कल का क्या हुआ मैं उसको रिवाइज करूं, अच्छा एक एक चीज मुझे याद रहनी चाहिए, अच्छा एक एक वर्ड मुझे याद रहना चाहिए। नहीं, डोंट गो फॉर परफेक्शनिज्म। इवन आईसीआई डजंट वांट दैट। अगर वो चाहिए होता तो आईसीआई आपसे 100 एक्सपेक्ट करता, ना कि 50। क्लियर? अरे 60 पे तो एग्जामिशन मिल जाती है, सोचो ना, परफेक्शनिज्म की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। ओके, हाँ सर। और तीसरी बात सर, हमें प्रॉब्लम आती है कॉन्सेंट्रेशन में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ओवरसोल्ड कैटेगरीज। अनएबल टू फोकस, अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट। बेसिक बातें अगर सुधार लोगे ये प्रॉब्लम हट जाएगी। जैसे कि क्या, एक जनरल रूल होता है 35 या फिर 55 मिनट के सेशंस रखो आप अपने स्टडी के, ठीक है। ये नहीं कि मैं 2-2 घंटे लगातार पढ़ाऊं, 2-2 घंटे लगातार पढ़ोगे उसमें से प्रोडक्टिविटी नहीं निकलने वाली। 35-55 मिनट्स के सेशन रखो एंड उसके बाद 5 to 7 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेना। और ब्रेक में क्या करना है सर? मोबाइल उठाएंगे, हाँ भाई इंस्टाग्राम पे कौन कहाँ गया है, किसने कौन सी स्टोरी डाली है, कौन किसके साथ कहाँ घूम रहा है, किसने म्यूजिक लगा के स्टेटस लगाया है। उन ब्रेक में आपको बहुत अजीब लगेगा जो मैं बोलने वाला हूँ, पर लिटरली पानी पीना है और स्ट्रेचिंग करनी है। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये दोनों चीजें करता हूं मैं सिर्फ ब्रेक में, जब मेरा काम चल रहा है। बाकी टाइम ठीक है मैं होता हूँ सोशल मीडिया पे, बट जब मैं काम कर रहा हूँ फोकस तरीके से, तब ब्रेक में मैं ये दोनों काम करूंगा। मैं मोबाइल साइड में एयरप्लेन मोड में रखता हूँ, ठीक है। क्यों? इट विल हेल्प यू। बस इतना बता रहा हूँ। अब मेरे मेरे कहने पे 2 दिन ये फॉलो करके देखो कि मोबाइल नहीं हाथ लगाना ब्रेक में। यार आप ऑलरेडी ऑन, यू आर पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन योर आईज, ऑन योर ब्रेन, अच्छे से हाई लेवल की स्टडीज चल रही है, उसके बीच में जाके दिमाग को इंफॉर्मेशन क्यों देते हो इतनी? सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? उससे होती है डिस्ट्रैक्शन। तो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, कौन कहाँ गया है, ट्विटर पे किसने ट्वीट किया, किन फैकल्टी की किसके साथ लड़ाई चल रही है, ये सब कुछ नहीं चलता आपके लिए। कोई इरेलीवेंट चीजें हैं, बिल्कुल इरेलीवेंट चीजें हैं। अगले 2.5 महीने यू हैव टू बी इन योर ओन वर्ल्ड। आपके घर वालों को नहीं पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ है, रूम में बंद है, कहाँ है वो। मतलब इट शुड बी लाइक दिस कि हमें पता ही नहीं वो बच्चा कहाँ है, वो पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, अपने मस्त एक अच्छे मेहनत से कर रहा है। क्लियर? तो बी इन योर ओन वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 2.5। ओके, टोटली डिस्कनेक्टेड। मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हो मोबाइल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स का ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है आज के इसमें। सो रादर देन दैट, रादर देन कंट्रोल्ड यूज, गो फॉर जीरो यूज। ओके, इन जनरल अपार्ट फ्रॉम ब्रेक, मोबाइल, सोशल मीडिया, न्यूज और नॉलेज आपको कट करना है।
बी इन योर ओन वर्ल्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें ना इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत। सर इन्फॉर्मेशन मतलब अगेन कौन कहाँ गया, न्यूज़ में क्या चल रहा है, ये इसने किसको क्या बोल दिया, मेरे रिलेटिव्स कहाँ गए, मेरा भाई का घूमने गया, मेरे फ्रेंड्स का घूमने गए। नहीं भाई, वो इन्फॉर्मेशन से नए नए थॉट्स आते हैं। हम जितना निगेटिव फीड करेंगे उतना आउटपुट निगेटिव निकलेगा। तो यहाँ पे फीडिंग रोकनी है, तो ये सब चीज़ें आपको कट करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, लेकिन उसके बाद यू विल गेट द हैंग ऑफ इट एंड यू विल स्टार्ट विद द फ्लो। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत बारी बोल चुका हूँ, और मुझे पता है बहुत जने नहीं इसके ऊपर विश्वास रखते या फिर करते नहीं है या फिर मुश्किल लगता है। बिलीव मी ऑन दिस पार्ट, पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड। मेडिटेशन 10 मिनट कर लो, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो मिल जाएगी 10 मिनट की, इट विल हेल्प यू। नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो से थोड़ा शांत लगेगा। तीसरी चीज, स्लीप। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइज स्लीप, या फिर अगेन दिन भर पढ़ाई हो गई, रात में आधा पौना घंटा कुछ देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और फिर आपकी नींद कम हो जाती है। 7 to 8 आवर्स की नींद आपको लेनी है, अदरवाइज दिस विल अफेक्ट योर कॉन्सेंट्रेशन, और ये प्रूव्ड है बाय साइंस। नींद खराब करोगे कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा। अच्छा, 10 to 15 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज। आपने कुछ भी कर लो इसके अंदर, आपको वॉक करना है, गाने सुनने का मन है वॉक करके आओ, रनिंग का मन है रनिंग करके आओ, कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है 10-15 मिनट्स, हमारे फिटनेस कॉन्शियस वगैरह स्टूडेंट्स तो वो भी कर सकते हो, बट प्लीज मिनिमम 10 से 15 मिनट डेली एक्सरसाइज करो यार। फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी, पूरे दिन टेबल पे बैठ के पढ़ते रहोगे तब भी आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा, अगेन प्रूव्ड बाय साइंस। क्लियर। और भाई ईटिंग हैबिट, संडे के दिन, ओ मेरे दिल्ली वालों, रोहिणी वालों, मैं रहा हुआ पीतमपुरा में था मैं भी, हम जाते हैं छोले भटूरे खाने, उसके बाद क्या होता है, दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, छोले भटूरे खाने के बाद क्या होता है बताओ मुझे, एक लस्सी लेते हैं हम, लस्सी लेने के बाद क्या होता है, 2 घंटे सोना, वो तो अपने आप बीमार, मतलब सोना ही है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्लीज़ अवॉइड करो। आपको लगेगा सर क्या बेकार बात कर रहे हैं, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ही रेलिवेंट। 2 घंटे जिस दिन वेस्ट होंगे उसके बाद आपको नेगेटिव लगेगा कि यार 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो इंश्योर योर ईटिंग हैबिट्स आर वेल, एक्सेसिव ईटिंग रोकनी है, जंक फूड रोकना है, बाहर का खाना रोकना है, हेल्थ का ध्यान देना, हेल्थ का ध्यान देना। ठीक है, तो ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर रखोगे तो स्लीप एंड लिथार्जी नहीं आएगी, स्लीप लिथार्जी नहीं आएगी तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा। एंड लास्ट, इंश्योर यू डोंट गेट अ सब्जेक्ट फटीग। सब्जेक्ट फटीगनेस से भी कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है, मतलब वही बात कि एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं ले, एक सब्जेक्ट को खींचना नहीं है, लग रहा है नहीं मन कर रहा या फिर मेरे से हो नहीं रहा है, सब्जेक्ट को चेंज करो। क्लियर। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गो इन टू ऑन अ ग्राउंड लेवल कि मैं आपको डे टू डे की बातें बता पाऊँ, एंड आई सिंसियरली होप कि ये 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला हो कि हाउ यू कैन इंप्रूव दिस, राइट। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके बाद भी कोई लगते रहेंगे टॉपिक्स, आई विल कम अप विद अनदर डिस्कशन। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको रिवीजन लेक्चर्स का फायदा मिल रहा है, दे आर बीइंग अपलोडेड, आगे भी चलेंगे, जो भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैक्सिमम चैप्टर्स रहेंगे फॉर लॉ, आई विल ट्राई टू एंश्योर रिवीजन लेक्चर इज अपलोडेड। ठीक है, सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।